Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to study about business model in e-commerce. सबसे पहले ई-कॉमर्स क्या होता है पहले हमें ये जानना होगा। ई-कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब होता है कोई भी ट्रेड कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इंटरनेट के थ्रू होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट होता है तो इसे हम कहते हैं ई-कॉमर्स। लेकिन यहाँ पर भी डिफरेंट वेज ऑफ रेवेन्यू हम कमा सकते हैं। ई कॉमर्स से भी अलग अलग तरीके हैं जहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है। सबसे पहले हमारे लिए मॉडल आता है एडवर्टाइजिंग मॉडल। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल में बताया गया है फॉलोइंग दिस मॉडल इनोवेटर्स पुट अप एन डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर एडवर्टाइजर्स कुड पुट देयर एड्स फॉर द कमीशन बेस्ड ऑन ट्रैफिक डेंसिटी एंड अदर फैक्टर्स। जब भी कोई मूवी देख रहे हैं या कोई सीरियल देखते हैं या कोई भी वीडियोस देखते हैं उसके बीच में जब ऐड आती है या स्टार्टिंग में कोई ऐड आती है उस ऐड की वजह से लोगों को रेवेन्यू जनरेट होता है। विथ दिस मॉडल इन प्लेस द कंज्यूमर विल कम टू अ वेबसाइट टू शॉप सी एड्स एंड एक्सेस द एडवर्टाइजर वेबसाइट्स। यहाँ पर उनके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन होता है कि वो वेबसाइट पे जाकर कौन सी ऐड दिखानी है ये भी उनके पास ऑप्शन रहता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कंपनीज यूजिंग दिस मॉडल्स आर गूगल एडवर्ड्स, एडसेंस, फेसबुक, न्यूयॉर्क टाइम्स। ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो एडवर्टाइजिंग मॉडल्स के लिए चल रहे हैं। सेकेंड मॉडल जो आता है वो है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल। कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, स्पॉटी यूजिंग कम टू माइंड व्हेन वी थिंक ऑफ thriving सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। इन दिस मॉडल यूजर्स आर चार्ज अ रिकरेंट फीस। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम नेटफ्लिक्स बोलते हैं तो वहाँ पर हमें कोई ना कोई पेमेंट करनी होती है तो ही हम उस चीज़ को यूज़ कर पाते हैं। इट मीन्स हमें वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो जिस तरीके से अगर हम देखें अगर हम वीडियोस देखते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना होता है या टीवी में हमें सब्सक्रिप्शन डलवाना होता है। कई बार मैगजीन्स को हम सब्सक्राइब करते हैं तो उस सब्सक्रिप्शन से भी रेवेन्यू जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल। नेक्स्ट मॉडल है ट्रांजैक्शन फीस मॉडल। दिस वन ड्राइव रेवेन्यू बाय चार्जिंग अ फीस फॉर ट्रांजैक्शन मेड व्या थ्रू पेमेंट पोर्टल। अगर यहाँ पर हम कोई पेमेंट करते हैं या जैसे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे हेल्प कर रहा है, बैंक हमारी हेल्प कर रहा है हमारी पेमेंट्स करने में और उसके थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक ने जब हमसे कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस ली है तो उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फीस रेवेन्यू मॉडल। फॉर एग्जाम्पल पेपाल दैट चार्जेस फी टू सेलर, इट कैन बी फिक्स्ड अमाउंट एज वेल एज परसेंटेज फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। ये डिपेंड करता है कि कौन सा किस प्रकार से पेपाल हमसे ट्रांजैक्शन लेवल पे चलता है या कोई फिक्स्ड हमसे फीस रेवेन्यू हमसे लेता है। तो ट्रांजैक्शन पे जब फीस ली जाए तो उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फीस रेवेन्यू मॉडल। नेक्स्ट मॉडल इज सेल्स रेवेन्यू मॉडल which is probably the most commonly used model. In this model the profit comes from selling प्रोडक्ट्स जितना हम सेल कर रहे हैं उस बेसिस पे हमें जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसे हम कहते हैं सेल्स रेवेन्यू मॉडल। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है अगर अमेज़ॉन buy.com या कोई भी इस प्रकार का वेबसाइट कोई भी इस प्रकार का जो ऑनलाइन सेलिंग ऐप है इसे अगर हमें कोई सामान सेल करता है तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ सेल करने पर जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसे हम कहते हैं अ सेल रेवेन्यू मॉडल। नेक्स्ट इज एफिलिएटेड रेवेन्यू मॉडल वेयर यूजर्स आर स्ट्रीट टू एन एफिलिएटेड वेबसाइट। हेयर सेलर कोलैबोरेट विद डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू एडवर्टाइज एंड सेल देयर प्रोडक्ट फॉर अ रेफरल फीस। इट मीन्स हम सामान अगर अपना कोई भी एफिलिएशन अगर हम सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारी वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट पे हम अपना कोई भी ब्लॉग डालते हैं या कोई भी अगर हम अपना आर्टिकल डालते हैं उसके लिए हम एक रेफरल फीस पे करते हैं और फिर उसके बाद हम अपना प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो रहेंगे वेबसाइट पे सेल किए जाएंगे। अमेजॉन इज़ अ गुड एग्जाम्पल हेयर सिंस इट लेट यू एड लिंक्स टू योर प्रोडक्ट एंड ब्रिंग ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। तो अमेजॉन इसके लिए कुछ ना कुछ फीस चार्ज करता है और उसके थ्रू एफिलिएशन के थ्रू वो इनकम जनरेट करता है। नेक्स्ट मॉडल इज ट्रेडिशनल मॉडल दैट इज ट्रेडिशनल रिटेल मॉडल। यहाँ पर एक प्रकार से रिटेल बिजनेस ही चलता है। ट्रेडिशनल रिटेल बिज यूजुअली सेल गुड्स फॉर सेवरल डिफरेंट ब्रांड्स टू कस्टमर वेदर यू सोर्स फ्रॉम। कई बार वो होलसेलर से लेकर आते हैं या स्मॉल बिजनेसमैन से लेकर आते हैं, लेकिन आपको इट मीन्स कस्टमर को जब वो रिटेल शॉपिंग करवाते हैं तो इसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल रिटेल मॉडल और इसके थ्रू उनको इनकम जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया टारगेट, वॉलमार्ट, जहाँ पे ट्रेडिशनली वे से रिटेल बिजनेस चलाया जा सकता है और इनकम जनरेट की जा सकती है। नेक्स्ट मॉडल इज सिंगल ब्रांड रिटेल। यहाँ पर सिर्फ फ़र्क यह है कि जो भी रिटेल करेगा जो भी रिटेल बिजनेस कर रहा है
वो सिर्फ सिंगल ब्रांड ही सेल करेगा, वो अदर ब्रांड नहीं सेल करता. The single brand e-commerce business model is quite popular for people just starting in e-commerce. If you have a small business producing goods or services, it makes sense that you would stick to your brand. It means अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और नया बिजनेस है e-commerce का, तो आप अगर सिंगल रिटेल बिजनेस के साथ चलते हैं तो इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू. नेक्स्ट मॉडल इज होलसेल मॉडल. अब होलसेल मॉडल में क्या रहता है कि जो अमाउंट है, जो गुड्स की अमाउंट है, वो बल्क में यूज़ की जाती है. होलसेल जनरली सेल इन बल्क टू रिटेलर और इंडिविजुअल एट अ डिस्काउंट दैट रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ द परचेज. जितना ज़्यादा साइज परचेज का ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा. और यहाँ पर ई कॉमर्स के थ्रू होलसेल बिजनेस भी काफ़ी चलाया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे होलसेल बिजनेस का जो एक वेबसाइट है वो है अलीबाबा, जहाँ पे आपको कम रेट में काफ़ी अच्छी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं. नेक्स्ट मॉडल इज ड्रॉप शिपिंग मॉडल. अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. ड्रॉप शिपिंग साइट ओनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट दैट आर अल्टीमेटली फुलफिल्ड बाय द थर्ड पार्टी सप्लायर. यहाँ पे थर्ड पार्टी आती है. इट मीन्स थर्ड पार्टी सप्लायर के लिए हम मार्केटिंग करते हैं. एक कंपनी वेबसाइट है, वेबसाइट जनरेट करती है, मार्केटिंग करती है, प्रोडक्ट सेल करती है, लेकिन वो उसके प्रोडक्ट नहीं होते, वो किसी थर्ड पार्टी के होते हैं. The site complies and brand product that are easy to ship and have a low level of consumer support needed. यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट नीड की भी ज़रूरत नहीं रहती है और बहुत ही ईजी तरीके से सामान बेचा जा सकता है. नेक्स्ट मॉडल इज़ डिजिटल प्रोडक्ट. Many e-commerce business have digital product to sell such as music, इंस्ट्रक्शनल कोर्स या फिर सॉफ्टवेयर. यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, हम कोई म्यूज़िक सेल कर रहे हैं, तो इसको भी हम सेल कर सकते हैं और इसके थ्रू भी हम इनकम जनरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट मॉडल इज सब्सक्रिप्शन सर्विसेज. सब्सक्रिप्शन सर्विसेज रिप्रेजेंट अ कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स दैट रिले ऑन मंथली एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू. जैसे कि हम यहाँ पे हमने पहले भी आपको सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के बारे में बताया था. यहाँ पर हम गुड्स नहीं सेल कर रहे हैं, सर्विसेज के ऊपर हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और उसके लिए आपको मंथली एनुअली सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से ई कॉमर्स में रेवेन्यू जनरेट होता है. नेक्स्ट मॉडल इज सब्सक्रिप्शन गुड. जैसे हमने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन सर्विसेज है, वहाँ पे हम सर्विसेज ले रहे थे इसलिए सब्सक्रिप्शन पे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इन सर्विसेज के बदले में हम गुड्स डिलीवर करते हैं और उस गुड्स के लिए हम सब्सक्रिप्शंस लेते हैं. फिर आता है मेंबरशिप सर्विसेज. The membership services model is similar to subscription e-commerce business model, but these websites tend to have a bit more focus on the interaction and community. सिर्फ यह है कि हम मेंबर से इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद उनके बाद सब्सक्रिप्शन या उनको जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उस बेसिस पे करते हैं. मोस्टली यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सर्विसेज के ऊपर फोकस किया जाता है. नेक्स्ट इज एफिलिएट सर्विसेज. एन एफिलिएट सर्विसेज प्रोडक्ट फॉर अ कंपनी दैट एक्टिवली प्रमोट बट नॉट एम्प्लॉयड बाय. इट मीन्स यहाँ पे एफिलिएशन किया जाता है, उस एफिलिएशन के बेसिस पे हमें कहीं ना कहीं हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं. इट मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे इंस्टाग्राम के जो फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम फॉलोवर इन एक्सचेंज फॉर किक बैक फ्रॉम ब्रांड ऑल्टरनेटली यू कैन एक्टिवली फुलफिल ऑर्डर फॉर अ कंपनी इन एक्सचेंज फॉर अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. यहाँ पे कुछ परसेंटेज प्रॉफिट के बेसिस पे आपको एफिलिएशन मिलता है और उस बेसिस पे आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हाइब्रिड मॉडल. A hybrid e-commerce solution is a e-commerce platform with some special features. यहाँ पे some special feature इसलिए कहा गया है बिजनेस में क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वे से मॉडल तैयार होते हैं, जैसे कि B2B, B2C, G2C, C2G और बहुत सारे अलग अलग मॉडल. हाइब्रिड मॉडल मोस्टली B2C और B2B के साथ चलता है. B2C और B2B का मतलब होता है जहाँ पर बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस के थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही. फिर आता है लास्ट में मर्चेंट मॉडल. अ मर्चेंट मॉडल इज अ बिजनेस मॉडल दैट कंसिस्ट इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू एक मर्चेंट, एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है. दिस टाइप ऑफ ई बिजनेस इज द मोस्ट पॉपुलर अमंग द होलसेलर और रिटेलर. जो कि हमने ऑलरेडी रिटेलर और होलसेलर को डिफरेंट वे से लिया था. रिटेलर और होलसेलर जब दोनों साथ में आते हैं और ऑक्शन बेस्ड पे जब सामान बेचा जाता है तो उसे हम कहते हैं मर्चेंट मॉडल. यहाँ पे मर्चेंट मॉडल करने के 3 कारण होते हैं. मर्चेंडाइज इज परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चर इन लार्ज अमाउंट, क्योंकि हमने बहुत सारा सामान मैन्युफैक्चर से लार्ज अमाउंट पे लिया है इसलिए हम उसको सेल कर रहे हैं. ऑपरेशंस आर यूजुअली डन फ्रॉम इनएक्सपेंसिव वेयर हाउसेज लोकेटेड इन द एरिया. मतलब उनके एरिया में जो वेयर हाउसेज हैं उनसे ही वो ऑपरेशंस उतने सारे काम करवाते हैं. ड्रॉप शिपिंग इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज
supply chain management technique, which means that the retailer does not keep goods in stock. Instead, it instruct the manufacturer or wholesaler to ship the purchased merchandise directly to the customer. यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग के थ्रू क्या करना पड़ता है, आपको डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट्स मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, इनको स्टॉक में कुछ भी मेंटेन नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्टली होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से कहकर कस्टमर तक सामान पहुंचवा देते हैं. तो ये थे डिफरेंट मॉडल जो ई कॉमर्स में हम देखते हैं. होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा मॉडल जो बिजनेस में हमने समझाने की कोशिश की आपको ईजिली समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.